गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो हम ये इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी देख लिया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है फिजिक्स का एक ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करता है, चार्ज के साथ डील करता है, ठीक है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो हम लोग इस लेक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर में, कुछ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, फर्स्ट इज बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज बाय फ्रिक्शन। तो हम लोग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बाय रबिंग ऑफ हैंड। तो बाय रबिंग ऑफ हैंड क्या होता है, फ्रिक्शन हाँ उसमें यूज होता है, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कंडक्शन। कंडक्शन भी एक मेथड है इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करने का, ठीक है। एंड थर्ड इज इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन भी एक प्रोसेस है, एक मेथड है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्रिएट करने का, ठीक है। तो हम लोग ये इंडक्शन और कंडक्शन इस फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। उसमें हम लोग ये दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कंडक्शन को और इंडक्शन को। इंडक्शन का उसमें पढ़ना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है डिनोट किससे करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इसे होता है, कहते हैं कूलम्ब, COLU। कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था जिनसे ये डिनोशन हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी, जिसे कूलम्ब भी कहते हैं, ठीक है। सी बोलिए या फिर क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्यू या सी दोनों से डिनोट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। तो नाउ इसमें एक पॉइंट आता है कि एक कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाए हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि एक कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, बिकॉज हम जानते हैं कि चार्ज किसी भी कंसिस्ट होगा किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो ठीक है, किसी भी चीज़ में हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, ठीक है। तो एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये होते हैं 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखनी होगी। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6.25 × 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें एक और पॉइंट ये आप ऐड करिए या फिर काफ़ी ज़रूरी है ये, कि चार्ज एंड चार्ज के बीच में, चार्ज और चार्ज के बीच में, जैसे मानिए दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिससे ये दोनों अटैच्ड होते हैं या फिर साथ में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो चार्ज और चार्ज के बीच में जो है ना, वो एक कूलम्ब फोर्स होता है, ठीक है, COUL, कूलम्ब फोर्स इसे कहा जाता है, जो कि चार्ज के बीच में फोर्स रहता है, ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है मिली कूलम्ब, ये सब हमें 10th में सिलेबस में नहीं पढ़ना, बट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है, तो आगे दिक्कत ना हो। मिली कूलम्ब एंड सेकेंड इज माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में दे सकता है, मिली कूलम्ब में दे देगा आपको, तो उसमें आपको उसको कन्वर्ट करके कूलम्ब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम डिनोट करते हैं
स्मॉल m कैपिटल C, ठीक है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल म्यू एंड कैपिटल C, ठीक है। ये सब आपको 10th के सिलेबस में ये सब आपको जानना नहीं है, बट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये होता है 1 मिली कूलम इज इक्वल टू होता है 10 का पावर -3 कूलम, ठीक है। और 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 का पावर -6 कूलम, ठीक है। तो ये अगर आप याद रख सकते तो याद रखिए, ठीक है। आपका ही फायदा होगा, उसमें आगे जाके दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमें क्लास 10th में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ठीक है, और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे इसका डिफिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ का फिक्स्ड वैल्यू, जैसे आप किसी सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस सामान का कितना प्राइस होगा, कितना वैल्यू होगा, तो उस पार्टिकुलर थिंग का, उस पार्टिकुलर चीज़ का एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो उसे ही हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो इसे हम चार्ज के केस में पढ़ेंगे कि चार्ज के केस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ही होता है फिक्सिंग अ पार्टिकुलर वैल्यू। किसी भी चीज़ का, किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ का एक वैल्यू फिक्स होना, उसे ही हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिक्सिंग अ पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज किससे मिलके होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। तो इसमें क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्या, पार्टिकुलर चीज़ का कोई फिक्स्ड वैल्यू। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है ना कि चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा, उसी से हमें ये चीज़ समझ आएगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिक्स्ड वैल्यू होंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप समझ गए। तो इसे मैं डिफाइन ऐसे कर सकता हूँ कि फिक्सिंग अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप इसमें ये ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। तो फिक्स्ड का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कहीं आप ये नहीं सुनिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1.5 है या फिर 1/2 है या 3/2 है, ठीक है। तो इस टाइप से उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ना ही निगेटिव में होगा, ठीक है। तो निगेटिव तो कोई फिक्स्ड वैल्यू हुई ही नहीं, और ना ही फ्रैक्शन ना ही डेसिमल, ये कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं हुई, ठीक है। तो फिक्स्ड वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, ऐसे कि 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइप से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका फिक्स्ड वैल्यू होगा, फिक्स्ड नंबर होगा, ठीक है। जैसे आपको ऐसे कहेगा 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। तो फिक्स्ड वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव नंबर कोई भी हो, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस टाइप से इसका क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमें ये जानने को मिलेगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन के आता है, Q इज इक्वल टू NE। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन। इसमें लिख देता हूँ ये Q मीन्स चार्ज होता है, हम लोगों ने देखा। N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। E से डिनोशन होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे बनकर आता है, तो आप इसे जरूर याद रखें। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैरिंग 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, जो कि एकदम नेग्लिजिबल है। -19 आप सोच सकते हैं कितना इनफाइनाइट पे, माइनस इनफाइनाइट पे, तो नेग्लिजिबल ही होगा, ज़्यादा चार्ज होते नहीं इस पे इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और ये निगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूला में जो है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव,
नेवर निगेटिव, नेवर इन डेसिमल, नेवर इन फ्रैक्शन, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमें क्लास 10th में डिस्कस करनी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमें क्लास 10th के बेसिस पे कितने टाइप्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमें ये वर्ड स्टैटिक से ही समझ आता है कि इसमें क्या होगा। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो किसी कोई भी चीज़ रेस्ट में हो तो उसे हम स्टैटिक बोलते हैं, या फिर स्टेशनरी भी उसे हम बोलते हैं ना, तो उसे स्टैटिक्स बोला जाता है। इसका स्टैटिक से वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें जो है चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में होंगे, चार्ज इन रेस्ट। तो ये स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी हमें क्लास 10th में नहीं पढ़नी, ये हमें आगे 11th 12th में पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ करंट का वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूस क्या होंगे, फ्लो होंगे, चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव मतलब चार्ज मूव, ठीक है। तो हमें क्लास 10th के बेसिस पे सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही डिस्कस करनी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया स्टैटिक्स एंड करंट, ठीक है। स्टैटिक्स मतलब क्या, जिसमें चार्ज रेस्ट में हो, एंड करंट मतलब क्या, जो चार्ज जिसमें कंटिन्यूसली फ्लो करे, ठीक है। तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है 2 नंबर में, तो आप ऐसे ही लिख के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें कुछ जान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसका डिफिनेशन, ठीक है। तो अभी उसके बारे में कुछ और डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज़ से इसका जो ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो एम्पियर इसे हम डिनोट करते ए से, एम्पियर को ए से करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से करते हैं डिनोट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। तो आप ये हमारे साथ चार्ट बना सकते हैं, नोट्स में आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला थिंग जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ा था कि फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नापेंगे कैसे, मेज़र कैसे करेंगे। तो इसका एक डिवाइस होता है मेजरिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक करंट का मेजरिंग डिवाइस आप ऐसे करके लिख सकते हैं, मेजरिंग डिवाइस, इसे हम कहते हैं आमीटर, ठीक है। आमीटर एक डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, उसे हम आमीटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो आमीटर जो है, आमीटर ये हमेशा किस चीज़ में, किस सीरीज़ में लगेगा या पैरेलल में लगेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, तो आप इसे याद ज़रूर रखिए। तो आमीटर जो है वो ऑलवेज सीरीज़ में ही लगेगा, कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, ठीक है। ये हमेशा सीरीज सर्किट में ही लगेगा, ये पैरेलल में नहीं लगेगा, ठीक है। आमीटर जो है हमेशा सीरीज सर्किट में ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का 2 टाइप्स होता है, ठीक है। 2 तरह के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब क्या, कन्वेंशनल मतलब क्या, जो कन्वेंशनल जो कि हमने मान रखा है, इमेजिन कर रखा है, उसे हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या, इसमें ये हमें पता चलता है कि जिधर जो है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम 2 तरीके से जानते हैं, एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लास 10th में हमें कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
एंड फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक करंट का निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पढ़ना है। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट को हम किसे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हम लोग ये डिफिनेशन से इसका फॉर्मूला आ जाएगा, जिसका डिफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने का ये सिंपली फॉर्मूला आप याद जरूर रखें। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, एंड टाइम को तो आप जानते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, किसी भी एक यूनिट चार्ज को, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, ठीक है, जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस उसी कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, और इसे हम वोल्टेज वी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम डिनोट करते हैं वी से। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को मेजरिंग करने का एक डिवाइस देखा जिसे एमीटर कहते हैं, तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज नापने का भी एक मशीन आता है, एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। एंड जैसे हम लोगों ने देखा था अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही ये वोल्ट मीटर जो है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल सीरीज में हमेशा कनेक्ट होगा, ये सीरीज में पैरेलल सर्किट में, ठीक है, ये हमेशा पैरेलल सर्किट में ही ये कनेक्टेड होगा, ठीक है, सीरीज सर्किट में नहीं होगा। तो हम लोग ने इसका मेजरिंग डिवाइस देख लिया वोल्ट मीटर, इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वी से, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ये फॉर्मूला भी हमें डिफिनीशन से ही मिला, ठीक है। डिफिनीशन क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का, एक यूनिट ऑफ चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव यूनिट ऑफ चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ा उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो यह फॉर्मूला भी वही देख लीजिएगा आप, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। और चार्ज पे कितना वर्क डन करना पड़ा वो किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन से ही फॉर्मूला मिल जाता। तो पोटेंशियल डिफरेंस W से होता वर्क डन, एन क्यू से होता चार्ज, जो कि आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप बोलेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सभी चीज़ों का फॉर्मूला, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें हमें ये पढ़ना है कि जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज होता है तो किसी भी सर्किट में जो हम सेल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो है निगेटिव चार्ज, तो उसमें निगेटिव पोल से ही ना इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव पोल से ही ना फ्लो करके जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट हम ऐसा मानते हैं कि कन्वेंशनल हमने बताया था ना, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक करंट। बट हम जो पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारे 10th के सिलेबस में है, वो होता है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ये I जो है वो किधर से किधर फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगा। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक तरह से गलत हमें पढ़ाया जाता है, बट हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। बट रियली में ये होता है, ठीक है। बट हमें कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है, ये इमेजिन किया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा